प्रणाम। अनार अनार ये जो फल है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। अनार का नाम सुनते ही हमारे सामने सबसे पहले छोटे छोटे लाल रंग के रसीले ऐसे दाने आ जाते हैं। अनार वैसे तो दो तीन प्रकार के मिलते हैं। आजकल बाजार में काफी अलग अलग प्रजातियां मिल रही है। कुछ खट्टे अनार होते हैं, कुछ मीठे अनार होते हैं। तो ऐसे ये अनार काफी आयुर्वेदिक चिकित्सक काफी सारे पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप रोज आपके खाने में एक अनार का सेवन जरूर करें। ये अनार जो फल है इसमें इतने सारे पोषक तत्व है, इतने सारे विटामिन है। इसमें से हमें विटामिन के, सी, बी, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे सेब हम रोज खाते हैं तो वो सेब हमें पूरे दिन का हमें ताकत देता है, वैसे ही अनार पूरे दिन हमें हमारी ताकत को संभाल के रखने के लिए हमें मदद करता है। तो अनार हमें हमारे पूरे दिन में एक बार तो खाना ही चाहिए। तो अनार के फायदे वैसे तो काफी लोगों को पता भी होंगे, लेकिन इसका जो वृक्ष है, ये अनार का वृक्ष, इसके भी बहुत ही औषधीय गुणधर्म है। तो इसके अगर आप वृक्ष देखेंगे तो इसकी पत्तियां काफी छोटी छोटी होती है, काफी हरे रंग की देखने को मिलती है। इसकी जो कलियां लगती है तो कलियां, इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, लाल रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं और वो फूल के पीछे ही अनार ये फल लगने लगते हैं। तो ये जो पूर्ण वृक्ष है इसके भी काफी अंग हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि इसकी छाल, फल की छाल, जड़ों की छाल या फिर इसकी फूलों की कलियां, ये सारे अंगों में औषधीय तत्व है। तो कौन सी बीमारी में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसमें काफी प्रोटीन मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं। तो काफी लोगों को ऐसा देखा जाता है कि कुछ पुरुषों को या फिर महिलाओं को खून की कमी रहती है। अगर थोड़ा भी काम करने लगते हैं तो वे थकान महसूस करते हैं। कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है, कुछ लोगों का 7, 8, 5 ये रेटिंग तक भी हीमोग्लोबिन जाता है। तो ऐसे अगर कोई आपके घर में व्यक्ति है तो उन्हें रोज अनार का सेवन करवाइए, क्योंकि अनार में खून बढ़ने की ताकत है। उससे थकान महसूस नहीं होगी और हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे खून के लिए बहुत ही उपयुक्त है, वैसे ही ये हमारे पेट के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं, आपने देखा होगा कि अनार के जो फल है उसमें जब हम वो चूसते हैं तो उसमें से सफेद रंग के और बादामी रंग के छोटे छोटे बीज निकलते हैं। तो वो जो बीज है वो सबसे ज्यादा फाइबर देते हैं, जो हमारी पेट की आंतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी वो पेट को साफ रखते हैं, हमारी पाचन तंत्र को सुधारते हैं, यानी जो आंतियां हैं उन्हें मजबूत करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है हमारे दिल के लिए। कुछ लोगों को ऐसा दिखाया गया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है या तो फिर दिल की जो धमनियां हैं, जो नर्व्स हैं, वो काफी, जो कोशिकाएं हैं वो काफी धीरे धीरे जाम होने लगती है, यानी खून का बहाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अनार का अगर हम जूस पीते हैं या फिर सेवन करते हैं तो उससे हमारी जो कोशिकाएं हैं उन्हें नुकसान कम पहुंचता है और वो अच्छे से कार्यरत रहती है, ताकि दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसे ये हमारे दिल के लिए अच्छा है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि इसके जो फल की छाल होती है उसे अगर आप सुखाते हैं और अगर आपके घर में किसी को खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, तो अगर वो व्यक्ति को आप उसकी छाल सिर्फ मुंह में रखने के लिए भी देते हैं और उसको चूसते रहते हैं तो उससे जो रस निकलता है उससे भी आपकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक होने लगती है। वैसे तो अनार में से काफी टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं, काफी अर्क निकाले जाते हैं। तो दाढ़ीमा व लेह ऐसा एक आयुर्वेदिक आपने देखा होगा कि अर्क मिलता है, अगर मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो दाढ़ीमा व लेह ऐसे प्रकार का एक अर्क मिलता है, जो हमें खून की कमी में मदद करता है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। अगर पुरानी खांसी है या फिर सर्दी है या फिर कुछ लोगों को श्वास यानी सांसें लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसे में अगर आप रात को सोते समय ये दाढ़ीमा व लेह अगर लेते हैं तो उससे आपको नींद भी अच्छी आती है। और दूसरा यही है कि अगर आपको नींद की परेशानी है, कुछ लोगों को रात को बहुत लेट तक जागते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, तो ऐसे में अगर आप अनार का ये अर्क लेते हैं तो उससे आपका दिमाग शांत होगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी।
दूसरा इसका इस्तेमाल है कि अल्जाइमर, आजकल काफी लोगों में याददाश्त कम होने लगी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि अरे मैं ये भूल गया या फिर ये भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहता, मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता है, छोटी छोटी चीजें मैं भूल जाता हूँ। तो ये जो याद न रहने की बीमारी है, इसको भी अनार कम कर देता है। यानी अनार का जूस अगर आप सेवन करते हैं, वैसे तो अनार का जूस काफी कम प्रमाण में मिलता है, लेकिन अगर उसमें सेब मिलाते हैं या फिर और कोई फ्रूट्स मिला के आप अनार का जूस का सेवन करते हैं, तो उससे अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी कम हो सकती है। दूसरा है कि कैंसर, जिन लोगों को स्तनों का कैंसर होता है या फिर पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना रहती है, तो अगर वे रोज अपने खाने में अनार खाते हैं तो कैंसर की कोशिकाएं जो बढ़ने लगती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मधुमेह है, आजकल हर एक व्यक्ति को मधुमेह की तकलीफ होने लगी है, तो ऐसे में भी आप अनार का सेवन कीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, ताकि दिल की अगर कोई बीमारी होने की संभावना है तो वो कम हो जाएगी। मुंह के संबंधित अगर कोई रोग है, अगर मुंह में छाले पड़ रहे हैं या तो फिर मसूड़ों में से खून निकल रहा है, कभी कभी मसूड़ों में से खून निकलने की बीमारी भी रहती है, कुछ लोगों को पीलिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप अनार के पत्तों का सेवन करते हैं, यानी अनार की कुछ पत्तियां लेते हैं, उसे अच्छे से सुखाते हैं और फिर उसका चूर्ण बना के शहद के साथ लेते हैं, तो मुंह के जो मुहासे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर आपको पत्तियां सुखा के उसका चूर्ण बनाने का समय नहीं है, तो ताजी पत्तियां लीजिए, उसे अच्छे से पानी में उबालिए। अगर आपने 400 मिली पानी लिया है तो उसका पानी कम करके, यानी धीमी आंच पे उसे उबाल के 100 मिली कर लीजिए। फिर वो पानी से अगर आप गरारा करते हैं या फिर कुला भी करते हैं, तो उससे आपके मुहासे कम हो जाएंगे। मुंह में से अगर कोई बास आने की तकलीफ है तो वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे ये अनार की पत्तियां हमें मुहासों के लिए बहुत ही अच्छी है। कभी कभी कुछ महिलाएं अपनी त्वचा को लेके काफी चिंतित रहती हैं, यानी अगर उम्र हो रही है तो काफी झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा निखरती नहीं है, ग्लो नहीं दिखता है त्वचा के ऊपर, तो ऐसे समय अनार के पत्तों का अगर आप उपयोग करते हैं तो उससे त्वचा भी निखरती है। उपयोग कैसे करना है, तो कुछ पत्तियां लीजिए, उसे पानी में अच्छे से उबालिए, यानी अगर हम 5 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसका 1 लीटर पानी रहना चाहिए, इतना उसे उबालना है। 1 लीटर पानी जब रह जाता है तो उसके अंदर बादाम का तेल या तो फिर सरसों का तेल, ये मिश्रण करके फिर उसे अच्छे से उबालना है धीमी आंच पे। फिर जब ये थोड़ा कम हो जाए, यानी 1 लीटर का आधा लीटर हो जाए, यानी उसके में से पानी का थोड़ा प्रभाव कम हो जाए, तो उसे अच्छे से बॉटल में भर के रखिए। फिर रोज अगर आप उसे अपने त्वचा के ऊपर लगाते हैं तो झुर्रियां भी कम हो जाएंगी। और दूसरा है कि कुछ महिलाओं को उनके स्तन कुछ ढीले हो जाते हैं या फिर कभी कभी उन्हें लगता है कि वो सुडौल नहीं है, तो काफी वो कॉम्प्लेक्स फील करती हैं। तो ऐसे में भी ये जो मैंने आपको तरीका बताया है कि ऐसे आपको तेल बनाना है, जिसमें आप बादाम या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तो ये जब तेल बन जाएगा तो उसको आप अगर रोज उससे मसाज भी करते हैं स्तनों के ऊपर, तो ढीलापन दूर हो जाता है और स्तन काफी सुडौल हो जाते हैं। तो ऐसे ये हमारी महिलाओं के लिए भी काफी उपयुक्त ऐसा अनार है। सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, तो महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा अनार का सेवन कीजिए, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को लेके अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं। काफी महिलाओं को मैंने देखा है कि वे अपने स्वास्थ्य को लेके काफी चिंतित होती नहीं है, कभी कभी वो ध्यान भी नहीं देती अपनी सेहत की तरफ, तो ऐसा मत कीजिए। महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य और सेहत की तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए। महिलाएं अगर ज्यादा से ज्यादा अनार का सेवन करती हैं तो उन्हें भी थकान महसूस नहीं होगी, जोड़ों के दर्द नहीं होंगे, कमर अगर आपकी दुख रही है तो वो भी नहीं, थोड़ा कम हो जाएगी दर्द। या तो फिर ज्यादा से ज्यादा अगर आपके बाल झड़ते हैं, तो बाल कब झड़ते हैं, जब प्रोटीन की कमी होती है या तो फिर कैल्शियम की कमी होती है, तो ऐसे में हमारे बाल काफी झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में अनार का सेवन कीजिए ताकि आपके बाल भी स्वस्थ रहे और अच्छे से आपकी त्वचा भी निखर सकती है। तो ऐसा ही हमारा अनार बहुत ही सुंदर फल है, ये इसकी वनस्पति भी बहुत अच्छी है। ज्यादा से ज्यादा इसे आप अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग भाषा में अलग अलग इसके नाम है, जैसे हम हिंदी में अनार कहते हैं तो गुजराती में हम इसे दाडम कहते हैं, या तो फिर हम इसे मराठी में डालिम कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नामों से ये फल जाना जाता है, लेकिन जितना ये दिखने में सुंदर है उतना ही पौष्टिक और औषधि है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ।
तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हैं। धन्यवाद।